मैम आयशा यास्मीन जी इटली अनकोना शहर ਤੋਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੰਡੀ ਬਹਾਉਦੀਨ ਤੋਂ ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅੱਜ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਆਂਗੇ ਆਇਸ਼ਾ ਮੈਮ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਥੋੜਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ, कैसा रहा ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ टाइम। जी आयशा जी। सर, पढ़ाई का टाइम तो बहुत अमेज़िंग था। वेरी फर्स्ट जब 1-2 महीना था उस टाइम तो लग रहा था इम्पॉसिबल है। बिकॉज़ पंजाबी में क्लासेस को समझना और इटालियन भी बिल्कुल भी नहीं आती थी। लेकिन ये है कि आपने मोटिवेट किया और आहिस्ता-आहिस्ता बंदा किसी भी चीज़ के ऊपर अगर स्टक करता रहे तो वो अपने एंड तक पहुँच ही जाती है। तो आई थिंक इसमें सबसे बड़ा रोल आपका है, जो आपका वे ऑफ टीचिंग इतना अमेज़िंग है कि उसमें बिल्कुल भी इंसान अगर थोड़ा-सा भी अटेंटिव होके बैठे तो उसे बहुत ईज़िली समझ आ सकती है। जियो। अच्छा आयशा जी तुसां शुरू ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਬਾਰੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਠਦੇ ਸੀ ਔਰ ਕਾਫੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਈਜ਼ੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਸਟੂडेंट्स ਦੀਆਂ। क्या शुरू ਤੋਂ ਕਾਫੀ मुश्किल लगता सी? एग्ज़ैक्टली सर, शुरू में तो बहुत मुश्किल लगता था। जब कोई कहता था कि मेरी 0 मिस्टेक आई है या मेरी 1 या 2 मिस्टेक्स आ रही हैं, यकीन ही नहीं आता था, ऐसे हो ही नहीं सकता। लेकिन अच्छा। जब फर्स्ट टाइम आई 2 या 3 मिस्टेक उस टाइम तो ख़्वाब ही लग रहा था। लेकिन जो इंटरव्यू सुनते हैं उसके ये होता है कि मोटिवेशन मिल जाती है इंसान को कि हम भी कर सकते हैं। और मैं कोई भी इंटरव्यू मिस नहीं किया अभी तक और आज भी मैं इसीलिए इंटरव्यू दे रही हूँ। हो सकता है मेरी बात से कोई इंस्पायर होके स्टेप उठाए पतंता करने का इंशाल्लाह। ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦस्त जी। अच्छा आयशा जी ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਿਤਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ कुछ पता चले? सर मेरी एक मिस्टेक है। एक मिस्टेक बहुत जी, जबरदस्त, बड़ा अच्छा रिजल्ट रहा माशाल्लाह। अच्छा थैंक यू। कितना टाइम पीरियड लग गया जी टोटल इस पढ़ाई च? सर मेरा वैसे आज 7 मंथ्स कंप्लीट हो गए हैं, लेकिन ठीक मेरी है। प्रॉब्लम एक्चुअली डॉक्यूमेंट्स की थी, कुछ डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट थे और जब डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हुए हैं तो उसके बाद पहचानते की डेट वगैरह के अंदर टाइम ज़्यादा लग गया है। वरना मैंने अप्रैल में अगर मैं पेपर देती तो मैं पास हो सकती थी। उस टाइम तैयारी कंप्लीट थी मेरी। अच्छा आयशा जी इस पतेंते की स्टडी से पहले आपकी इटालियन कैसी थी? सर इटालियन ये थी जब मैं एडमिशन लेने गई थी तो वो मुझसे ये पूछ रहे थे कि आपने इंग्लिश में पतेंता करना है कि इटालियन में? वो अच्छा। मज़ाक उड़ा रहे थे कि आपको इटालियन आती नहीं है और आप पतेंता करने आई हैं, यहाँ पे फॉर्म फिल करवा रही हैं। तो उन्होंने 3-4 दफ़ा श्योर किया है कि वाक़ई आपने पतेंता करना है। हाँ मतलब आपको उनसे बातचीत करना नहीं आ रही थी, मुश्किल एग्ज़ैक्टली आपको। मैंने इंग्लिश में बात की थी उनसे। अच्छा जी, देखो स्टूडेंट्स कितना हैरानगी वाली गल है कि एक स्टूडेंट जा ਰਿਹਾ ਇਟਾਲੀਅਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਚਲੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਿੰਮਤ ਹੌਸਲਾ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਵੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਆਇਸ਼ਾ ਜੀ ਸਟਾਰਟ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰ ਲਾਂਗੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ? ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੀ ਫਰੈਂਡ ਪਾਸ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਟੀਵੇਟ ਹੋਏ? नहीं सर, आपके जब स्टार्टिंग में इंटरव्यूज़ हो रहे थे तो उसमें एक आदमी ने पतेंता किया था, उन्होंने बताया था कि मैं बिल्कुल अनपढ़ हूँ और मैंने सुन के किया है। तो सर जब मैंने ये बात सुनी मैंने कहा मैं इतनी भी तो नहीं हूँ, मैंने पढ़ी-लिखी हूँ, कम से कम दिमाग इतना तो यूज़ कर ही सकती हूँ और उनकी एज भी थोड़ी ज़्यादा थी, उसके बावजूद उन्होंने इतनी अच्छी एफ़र्ट की। तो उनके बाद से थोड़ा ज़्यादा जज़्बा आया था कि नहीं मैंने करना है और जल्दी करना है, बजाए इसके कि मैं इसको लंबा करूँ। ठीक है जी, बहुत शानदार। अच्छा दिल लग्या रहा सारे टाइम च कितने ऐसे मौके आए कि तुसां मायूस होए इस पढ़ाई तो या दिल परेशान होया और या मुश्किल लगा? सर स्टार्टिंग में एक दफ़ा ऐसा हुआ था जब मैंने फर्स्ट टाइम क्लास ली थी और पंजाबी में मुझे समझ ही नहीं आ रही थी। क्योंकि पंजाबी बेसिकली उर्दू बोलते हैं तो पंजाबी में एकदम से समझना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन जैसे ही आपके उर्दू लेक्चर स्टार्ट हुए तो उसके बाद से तो मैं उसमें सैटिस्फाई नहीं थी। फिर मैं ब वापस पंजाबी में आई। यानी पंजाबी से मुझे इतनी ज़्यादा समझ आई कि निशानियाँ माइंड में ऐसे बैठ जाती थी। हुँ। आपकी ये मुझे अभी एक निशानी याद आ रही है पुंदी वाली उसमें 2 6 15वीं। अच्छा 2 ये 6 मैंने सर पेपर में यूज़ की थी 2 6 15वीं। अच्छा जी, वेरी गुड। सुन के आप हल करती थी पेपर को या पढ़ के? नहीं सर, मैं पढ़ के समझ के करती थी। पढ़ के समझ के। बड़ा हाँ जी। अच्छा लगता था पढ़ के स्टडी या मजबूर होके, तंग दिल होके पढ़ती थी? नहीं, नहीं सर, मैं जो भी काम करती हूँ सिर्फ़ डेडिकेशन के साथ करती हूँ, मजबूरी वेरी समझ के अगर वेरी ये होता तो मैं कभी एडमिशन ना लेती। अच्छा आयशा जी आप क्या समझती हैं किस लिहाज से पतेंते ज़रूरी है लेडीज़ के लिए? सर बंदा इंडिपेंडेंट हो जाता है कि मार्केट जाना हो पहले घरवालों का वेट करें कि वो काम से आएँगे फिर हमें लेके जाएँगे। अपने पास पतेंता हो सर घर में खुदा ना ख़ास्ता कोई इमरजेंसी हो किसी का इंतज़ार नहीं करना पड़ता। हाँ, बेशक।
लें जी, हमारी सिस्टर आपको नाज़रीन बता रही हैं, जैसे इन्होंने बताया कि कुछ चंद ही माह में तैयारी हो गई माशाअल्लाह, और इनकी इटालियन की ये हालत है कि इंग्लिश में बात कर रही हैं, जब एग्ज़ाम देने जा रही हैं, पूरी तैयारी के बावजूद भी, लेकिन पढ़ के किया। तो लेडीज़ के लिए ये एक पैगाम है, एक मैसेज है कि भई आपके लिए मुश्किल नहीं है, आप हिम्मत करें। और दूसरा आयशा जी, इस लिहाज से आप क्या फ़रमाएँगी, क्या बताएँगी कि जैसे हमारे कुछ भाई सोचते हैं कि शायद लेडीज़ का और जेंट्स का ये मिक्स पढ़ना थोड़ा-सा वो है, तो इज़्ज़त पर्दा के एतबार से आप कैसे बताएँगी कि यहाँ कोई ऐसा मामला, कोई परेशानी नहीं है लेडीज़ के लिए? सर मैं तो 100% से ना ये कह सकते हैं श्योर हूँ कि यहाँ पे पर्दे की 100% गारंटी है। बिकॉज़ सर इसमें कोई इंटरेक्शन किसी का एक-दूसरे से है ही नहीं है। हुँ, आपने वीडियो एक ऑन की हुई है, बाकी सबकी वीडियो भी समटाइम्स म्यूटेड होती हैं और वैसे भी आवाज़ तो किसी की सुन ही नहीं सकते ड्यूरिंग कॉल, हुँ। ये जब पढ़ा रहे होते हैं। तो मेरे ख़्याल में इसमें तो ये टॉपिक बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए, कोई पर्दे की कोई प्रॉब्लम हो रही है। हाँ, बेशक ये मैं जो हमारे पाकिस्तानी भाई या इंडियन भाई जो ये सोचते हैं कि लेडीज़ का के लिए जी अलहदा कोई लेडी टीचर होनी चाहिए, उनके लिए ये क्वेश्चन किया था इनसे बहन से। तो जैसा कि ये भी बता रही हैं नाज़रीन, हमारा ये जो ज़ूम का सेटअप है और हम जो ऐप दे रहे हैं, उसमें इस तरह का सेटअप है कि इसमें 100% सिक्योरिटी है। आप जब ज़ूम आईडी बनाते हैं, कभी बना के आप ट्राई भी करें, तो उस आईडी का आपको एक यूनीक पर्सनल कोड दिया जाता है। वो कोड जब तक आप किसी को शेयर नहीं करते, तो कोई आपको कॉल नहीं कर सकता। आप ज़ूम में एंट्री कर सकते हैं, कोई आपकी ज़ूम में एंट्री नहीं कर सकता। तो इस तरह ये ज़ूम बनती है और इस ज़ूम के ज़रिए से आप हमारी क्लास में एंट्री कर सकते हैं। हम भी आपकी ज़ूम में एंट्री नहीं कर सकते। तो ये 100% सिक्योर है। वो टेलीफ़ोन नंबर का होता है कि जी वो जी मिक्स हो जाएँगे, इकट्ठे हो जाएँगे, शेयर हो जाएँगे और ख़तरा है कि चले हमारी जो बहनें हैं, बेटियाँ हैं तो उनके जी नंबर ना शेयर हो जाएँ। तो ये ज़ूम जो है इसका एक सिर्फ़ नाम शो हो रहा है और कुछ भी नहीं है, इसका पर्सनल कोड है वो आपका प्राइवेट है, आपका वो शेयर नहीं हो सकता। तो नाम भी अगर आप चाहते हैं तो वो आप जेंट्स का रख दें, है ना? और पिक्चर आप अपनी नहीं लगाना चाहते, जेंट्स की लगा दें। तो इसमें इस सिलसिले में जी सर जी। ये है कि ये 100% सिक्योर है। ਆਪਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਆਇਸ਼ਾ ਜੀ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੈਸੀ ਏ ਔਖੀ ਸੌਖੀ ਦੇ ਇਤਬਾਰ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸੇ ਚੈਪਟਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲੱਗੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ੀ ਕੀਤਾ? सर पढ़ाई में कोई शक नहीं है, मुश्किल है बताता, लेकिन सर ये बात भी साथ सच है कि आप उसको इतना ईज़ी कर देते हैं ना कि वो समझना ही बहुत आसान हो जाता है। शहबाज साहब हमारे साथ जी, नाज़िया जी सर, इकबाल शेयर जी हैं वेलकम। काम्पो बासो से दोबारा इनको वेलकम, दोबारा इनको मुबारक। नाज़िया जी बहुत कांग्रेचुलेशन भाइयों ने भी, बहनों ने भी आपको मुबारक दी। बड़ी खुशी की बात है, आपने हिम्मत की, कोशिश की और आज मंज़िल पे पहुँच गईं। तो सुनाएँ कैसा रहा ये सारा टाइम, सारा ज़माना पढ़ाई का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत-बहुत शुक्रिया सर, सबसे पहले आपके लिए बहुत सारी दुआएँ जी, और सब सुनने वालों को भी मेरा बहुत-बहुत सलाम। सर वालेकुम मैं सलाम। मुझसे अगर आप पूछते हैं तो सर मैंने तो फुल जो है ना अटेंटिव होके सिर्फ़ आपको कॉपी किया है। मेरे कान जो होते थे वो आपकी आवाज़ की तरफ और मेरी आँखें आपकी पेंसिल की तरफ होती थी। अल्लाह! मैंने फुल ऐसे तैयारी की है। सर आप यकीन करें कि मैं 40 जो क्वेश्चन वहाँ पे करके आई हूँ, मैंने आके सारे लिखे हैं। जी, मैंने जी। सारे लिखे हैं आके। इस तरह की मेरी तैयारी थी। अच्छा, माशाअल्लाह। जी। तो क्या सिचुएशन रही, सूरत-ए-हाल रही, गलतियाँ कैसी है, कितनी और सर मेरी 0 गलती आई है। अच्छा, वाह जी वाह! एक्स्ट्रा मुबारक जी, बहुत शानदार। 0 गलती और 1 गलती, ये शानदार रिज़ल्ट है। अब अली विरक रह गए हैं, उनसे बाद में पूछेंगे उनकी क्या गलतियाँ। लो जी, कमेंट्स में सादिया अब्बास जी बता रहे हैं, ब्रदर एंड सिस्टर, आप दोनों आप तीनों को बहुत-बहुत मुबारक। अल्लाह जज़ाए खैर दे। बड़ी रौनक लगी हुई है, ये एक मोहब्बत का और रौनक का एक वो खूबसूरत बागीचा है जी। लोग आ रहे हैं, पढ़ के आगे बढ़ रहे हैं और हिम्मत करके माशाअल्लाह कामयाबी के मैदानों में आगे चढ़ते जा रहे हैं। अच्छा जी, नाज़िया जी दस रहे ਸੀ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਔਰ 0 ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਏ। ਅੱਛਾ, ਨਾਜ਼ੀਆ ਜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਤਨੀ ਅੱਛੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸਹੀ-ਸਹੀ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਆਏ ਔਰ 0 ਗਲਤੀ ਹੋਈ। मतलब कितनी ज़्यादा मेहनत करते ਸੀ ਤੁਸੀਂ? कितना टाइम देंदे ਸੀ पढ़ाई ਨੂੰ? अ, सर मैंने आपसे 4-5 मार्च को ना मैंने एडमिशन लिया था। तो ठीक है जी। उस वक़्त ऐप तो नहीं थी, उस वक़्त अभी आप अनाउंस कर रहे थे कि ऐप जो है ना 1-2 माह में मतलब हो जाएगी ना।
ठीक तो है। सर मैंने जो मार्च का महीना है वो 20-25 दिन तो मैंने लगातार शौक से, मतलब जब नया-नया काम होता है बंदे को शौक होता है हुँ। तो मैंने शुरू-शुरू में 3-3 4-4 क्लासेस, मतलब एक क्लास में लेती थी तो मेरी अगली क्लास की तरफ, टाइम की तरफ नज़र होती थी कि अब अगली लगी है। अच्छा, माशा तो मैंने लगातार क्लासेस ली हैं 20-25 दिन। फिर उसके बाद मतलब रमज़ान में मैंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा। बिल्कुल एक क्लास भी नहीं मैंने ली ना, छोड़ दिया मैंने ना। हाँ, तो फिर उसके बाद स्कूल था। स्कूल मतलब B-UNO का मैं मतलब लैंग्वेज कोर्स कर रही हूँ, इटालियन। ठीक है। तो वो भी उसके वो काफ़ी ज़्यादा सर जो है ना वो सर दिया करते थे होमवर्क ना, तो वो बहुत ज़्यादा करना पड़ता था। तो मैंने फिर ये बिल्कुल ही टोटली मतलब अप्रैल और मई ये छोड़ दी थी क्लासेस लेना भी, और बिल्कुल भी जो हुँ, है ना मैंने ये नहीं किया था। लेकिन जो मैंने मार्च का महीना पढ़ा था ना सर, वो ठीक। मुझे मैंने ऐसे पढ़ा था कि मैं उसी वक़्त रिवाइज़ करती थी। जब तक वो मुझे बिल्कुल याद नहीं हो जाता था तो मैं अगली क्लास नहीं लेती। अच्छा जी। मतलब जिस दिन मैंने देखा ना कि आज मुझसे रिवाइज़ नहीं हुआ, मुझे वो 5-6 पेज नहीं याद हुए, मैं अगली क्लास नहीं लेती। मेरा ये होता हाँ। था कि पहले उसको याद करूँ। बड़ी उसको हिम्मत है सिस्टर की कि जैसे इनके हस्बैंड भी माशाल्लाह वो उनके पास भी लाइसेंस नहीं है, वो भी पढ़ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं और इनने भी की, इनने पहले कर लिया। तो बड़ी हिम्मत की बात है, लेडीज़ हमारी अपना घर वालों के भी चलें ईज़ी उनके लिए कर रही हैं, पढ़ के लाइसेंस करके चलें, सहूलत बन जाएगी। तो बड़ी हिम्मत की बात है जी।